तो आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में शांति मिले। मेरे दोस्तों, आप सब हमारे एक परिवार के जैसा है और हम अपना मित्र समझ के या परिवार समझ के आप सभी के बीच में वो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन आप सभी के बीच में मैं लेके आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जैसे प्रभु ने हमें हर एक ये संसार की आडंबरों से स्वतंत्र किया है, वैसे हर एक अपने भाई बहन तक ये खरी शिक्षाएं पहुंचाए और आज इस संसार की लोगों की तरह आज मसीह के पीछे चलने वाले भाई बहन जो इस संसार की वस्तुओं की खोज में हैं और अलग अलग शिक्षाओं से भटक रहे हैं, उनके तक ये सत्य वचन को पहुंचाएं। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है? आज सत्य से लोग दूर जा रहे हैं, क्योंकि उसने खुद कहा है, प्रभु यीशु मसीह कहा है कि अंत के समय में ऐसा होने वाला है। बहुत से लोग भरमाने वाले उठ खड़े होंगे, चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे और हो सके तो चुने हुए को भी भरमा देंगे। और उन आडंबरों को जो प्रभु ने कहा कि मैं इसको पूरा करने के लिए आया हूँ, वो आडंबर आज हम पे लागू नहीं होता है। वो आडंबर लोग व्यवस्था हमारे ऊपर और हमारे जो अनजान भाई बहन हैं उनके ऊपर थापते हैं और कहीं ना कहीं बोलते हैं कि ये हमारे जीवन में लागू होते हैं, जो कि बिल्कुल रीति से लागू नहीं होता है। तो आइए मैं आप कुछ वचन पढ़ूंगा। तो मेरे दोस्तों, मैं ये आप सभी के बीच में मैं समझता हूँ कि इस पूरे भारतवर्ष में सभी धर्म में अलग अलग शिक्षाएं एवं मान्यताएं हो सकते हैं। मैं किसी भी भाई बहनों को हमारे ये वीडियो से ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, परंतु हम मसीह के पीछे चलने वाले हर एक लोगों को बाइबल की शिक्षाएं देने के लिए वीडियो बनाते हैं। हमारा ये वीडियो या अन्य वीडियो कोई भी यदि किसी को आपत्ति हो तो कृपया हमारे वीडियो ना देखें, क्योंकि हम ये केवल मसीह लोगों को शिक्षाएं देने के लिए वीडियो बनाते हैं, ना कि अपनी इच्छा से, वरन हम अपने सच्चे परमेश्वर की इच्छा से ये परमेश्वर का जो वचन है, मैं इसको ये पवित्र बाइबल जो कि हम ये सारे के ऐसे सीधा दिखाई देगा, ये सभी मनुष्य के बीच में सही शिक्षा फैलाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं, वचन पढ़ेंगे। क्योंकि लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 17 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं को पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। और 18 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एकमात्र या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। जितना पुराने नियम में हमारे लिए भविष्यवाणी की गई थी, या पूरे जगत के लिए, या उस मसीह को आने के लिए जितना भविष्यवाणी किए गए थे, वो प्रभु यीशु मसीह ने आ करके वो सारी व्यवस्थाओं को पूरा किया। इसीलिए उसने कहा कि ये ना समझो कि मैं भविष्यवक्ता के पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, यानी ख़त्म करने नहीं आया हूँ। जो अधूरा रह गया है उसको पूरा करने आया हूँ। ये इससे समझ आता है कि जो प्रभु यीशु ने कहा कि हम इसको पूरा करने आया हूँ, तो हम सभी को ये समझ में आता है कि यानी वो अधूरा था, उसको पूरा करने के लिए आया। क्योंकि कोई भी काम अधूरा रह जाता है, बाकी रह जाता है, तो उसको लोग कुछ दिन के बाद, कुछ समयों के बाद पूरा करते हैं, क्योंकि वो काम अधूरा रह जाता है। तो वही जो व्यवस्था दिया गया था उन इजरायलियों को, वो व्यवस्था अधूरा था, वो एक परछाई के जैसा रिफ्लेक्शन था, और वो पूरा किया प्रभु यीशु मसीह ने। और सब वस्तु अब वो एक जो व्यवस्था थे परछाई के जैसा है और मूल वस्तु है मसीह है। तो मसीह ने हमारे लिए, हम सभी मनुष्य के लिए वो सारी व्यवस्थाओं को पूरा किया। और उसने केवल हम सभी
मसीह के पीछे चलने वाले को शारीरिक रूप से केवल 2 ही आज्ञा दिया है, और सारे ये पूरा पवित्र शास्त्र बाइबल में 66 पुस्तक में केवल 2 ही आज्ञा है। और 2 ही आज्ञा ने प्रभु यीशु ने खुद कहा कि ये 2 ही आज्ञा ऐसी है जो सारी भविष्यवक्ताओं को आधार है। और हम सभी से ने कहा कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण और सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। और दूसरा आज्ञा ये है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये 2 ही आज्ञा महान है, और ऐसे भी केवल 2 ही शारीरिक रूप से हम लोगों को आज्ञा दिया है कि तुम जब कभी तुम मिलो तो हमारी स्मरण में रोटी तोड़ो, यही किया करो। जो हम होली कम्युनियन प्रभु भोज संस्कार और आत्मिक रूपी से प्रभु के उस मृत्यु और बलिदान को, उन तकलीफों को याद करते हैं कि हम पापी ही थे, हमारे लिए प्रभु यीशु ने अपना उस बलिदान को चुकाया। और दूसरा एक बपतिस्मा है, जो कि हम अपने पुराने मनुष्य तत्व को, जैसे स्नान लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं, तो डुबकी लगाना हम जब तक किसी नाम से पश्चाताप अपने मन से नहीं करते हैं, अपने आप को हम पश्चाताप नहीं करते हैं कि मैं एक खुद को पापी मनुष्य नहीं मानते हैं, तब तक हमारे डुबकी लगाना बेकार है। तो हम प्रभु यीशु ने हमको आज्ञा दिया है एक बपतिस्मा, जो पुरानी मनुष्य तत्व को उस पानी में डुबकी के द्वारा उतार देना और नए मनुष्य तत्व को पहन लेना। क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि प्रभु यूहन्ना ने कह रहा था कि हे प्रभु, हमें तो तुझसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। तो प्रभु यीशु ने कहा कि अब ऐसा ही होने दें, क्योंकि इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना है। और हम ये पुराने नियम में पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश और जल जंतु सब जितना भी बनाया था, तो उसने जल में से जीवन उत्पन्न किया है। उसने कहा कि जल जीवित प्राणी से भर जाए, तो जल में से जीवन उत्पन्न होता है। तो इसलिए प्रभु यीशु ने बपतिस्मा का संस्कार हम लोगों को और प्रभु भोज के संस्कार 2 ही आज्ञा हम लोग को शारीरिक रूप से है। बाकी सब जितनी आज्ञा ये पुराने नियम में जितनी आज्ञाएं हैं, वो सब प्रभु यीशु ने पूरा कर दिया है। और हम सबको आत्मिक रूप से वो, क्योंकि पुराना नियम में लिखा है कि मैं अंत के समय में तुम्हारी मनों में वो व्यवस्था समवाऊंगा। और हम पौलुस के पत्र में पढ़ते हैं कि वो हमारी हृदय पे मांस रूपी पट्टी पे हृदय पे लिखा हुआ है वो व्यवस्था। अब हमारे कोई शरीर से काम नहीं है। तो मेरे दोस्तों, आज इतना ही। मैं और फिर अगले वीडियो में आप सभी से मिलेंगे। और जो भी आपको मन में सवाल होगा, जो भी कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और आगे चल के आप लोग चाहेंगे तो हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, और आप सब हमसे बात भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही कि हमें किसी भी रीति से पुराना नियम हम पे लागू नहीं होता है। पुराना नियम नए नियम में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पुराना नियम हमें मसीह तक पहुंचने के लिए शिक्षक है, प्रतिबिंब है। और सब वस्तुएं हमारे मसीह है, मूल वस्तु मसीह है। तो इसलिए हमें ऐसा ना सोचे कोई कि इसके पास इतना ऐसे कपड़े हैं या ऐसा आदमी नहीं है इनके पास। तो मैं इसके लिए आप सभी को जय मसीह के। तो आप सब खुश रहिए, आनंद से रहिए और परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहिए।